नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट लगाने पर कितना प्रॉफिट होगा। ओके, ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही बेहतरीन है आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए अभी पूरे इंडिया में जो है मतलब सोलर फार्मिंग का बिजनेस लगभग बहुत ज़्यादा चल रहा है। जहाँ पर ज़्यादा धूप पड़ती है हर एक जगह पर सोलर फार्मिंग का बिजनेस हो रही है। चाहे राजस्थान ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, महाराष्ट्र ले लीजिए, बहुत सारा ऐसा स्टेट है जहाँ पर सोलर फार्मिंग की बिजनेस जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया जा रहा है और इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी भी दी जाती है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो 2 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाना चाहते होंगे कंपोनेंट ए के तहत। ओके, तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि यदि आप 2 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाते हैं तो सोलर प्लांट लगाने में कितना खर्च आएगा, उससे कितना करंट का जनरेशन होगा और आपको जो है कितना प्रॉफिट होने वाला है। यहाँ पर मैं आपको 3 चीज जो है आप लोगों को एग्जांपल लेकर बताने वाला हूं कि यदि आपके एरिया का यूटिलाइजेशन फैक्टर 15% है, 18% है, 20% है, पहला चीज। दूसरा चीज, यदि आप जो है गवर्नमेंट को यानी डिस्कम को बिजली 2.5 के रेट 2.5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, 3 रुपया पर यूनिट के हिसाब से सेल करेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा 3.5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से सेल करेंगे तो कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है। ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही बेहतरीन है। मैं आप लोगों को कंप्लीट इसका कैलकुलेशन इस वीडियो में देने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, तो यहां पर जो है सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेशन फ्रॉम 2 मेगावाट सोलर पावर प्लांट। ओके, 2 मेगावाट के सोलर प्लांट से समझेंगे कि हमें जो है कितना प्रॉफिट होगा, कितना हमें प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, इसका कैलकुलेशन समझने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर समझेंगे प्लांट साइज। प्लांट साइज आपको कितना रखना है। यदि आपका प्लांट 2 मेगावाट का है तो 2 मेगावाट में किसका है, एसी रेटिंग का है या डीसी रेटिंग का है, वो चीज आपको पहले ही कंसीडर करके चलना पड़ेगा। तो यहां पर जो मैं कंसीडर कर रहा हूं वो होने वाला है 2 मेगावाट का एसी रेटिंग सोलर पावर प्लांट। ओके, उसके बाद इस प्लांट को लगाने में तकरीबन जो है आपको 6 करोड़ से लेकर के 7 करोड़ रुपए का आपको खर्च आने वाला है। यदि आप ज्यादा हाई फाई में नहीं जाते हैं तब, मतलब मीडियम क्वालिटी के हिसाब से जाएंगे तो लगभग जो आपको 6 से 7 करोड़ रुपए में आराम से 2 मेगावाट का सोलर प्लांट इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये डिपेंड कर, अभी यहां पर मेन चीज जो है वो डिपेंड करने वाला है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर के ऊपर, क्योंकि हमारे इंडिया में हर एक स्टेट का अलग अलग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है। कितना परसेंट है, तो लगभग जो है 15% से लेकर के 20% है ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया का। कहीं पे 15% है, कहीं पे 18% है, कहीं पे 20% है, कहीं पे 19% है। तो उसके आधार पे जो है हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 3 कंसीडर करेंगे। कौन कौन सा, 15%, 18% और 20%। ये तीनों चीज मान करके चलेंगे ताकि हम लोग कैलकुलेशन आराम से कर पाएंगे और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं इस चीज को आराम से समझ पाएंगे। ओके, उसके बाद जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि हमें 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को मेंटेनेंस करने के लिए लगभग जो है आपको 6 लाख रुपया पर मेगावाट के हिसाब से खर्च होगा। तो लगभग 2 मेगावाट के लिए मान लीजिए ऑन एन एवरेज जो है 12 लाख रुपया हर एक साल खर्च होने वाला है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट के लिए। ओके, 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट के लिए। उसके बाद समझ लीजिए मॉड्यूल डिग्रेशन जो है हर एक साल 0.5% होने वाला है। तो वो चीज मैं यहां पर लेकर के चल रहा हूं। जो यहां पर तीनों रेट मैंने कंसीडर किया है, 2.5 रुपीज पर यूनिट, 3 रुपीज पर यूनिट और 3.5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। ओके, तो इस चीज को समझने वाले हैं। तो यहां पर 2 हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला चीज इसका रेट, कि आप डिस्कम को किस रेट में बिजली बेचते हैं। उसके बाद आपके एरिया का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर कितना है। यही 2 चीज के ऊपर जो है आपको प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करेगा। यहां पर समझ लीजिए मैं आप लोगों के लिए कुछ फार्मूला लेकर के आया हूं ताकि आप लोग आराम से कैलकुलेशन कर पाएंगे। क्या है, यदि आप एनुअल करंट का जनरेशन निकालना चाहते हैं तो इसका फार्मूला ये है। उसके बाद रेवेन्यू, एनुअल रेवेन्यू निकालने का फार्मूला ये मैंने रखा है यहां पर। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट यानी नेट प्रॉफिट निकालने का फार्मूला ये है, मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। आप जो है आराम से इस फार्मूला के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं। अब यहां पर समझिए एनुअल जनरेशन के बारे में सबसे पहले, क्योंकि हमारा प्रॉफिट और लॉस जो है वो डिपेंड करेगा
करंट के जनरेशन के ऊपर कितना करंट का जनरेशन होता है उसी के आधार पर जो है हमें प्रॉफिट और लॉस देखने को मिलेगा। तो यहां पर क्या करने वाले हैं, एनुअल एनर्जी करंट का जनरेशन निकालने के लिए हमें ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहां पर जो है मैंने डाल दिया प्लांट कैपेसिटी कितना है 2000 किलोवाट का, एक साल में कितना घंटा तक ये काम करेगा, मतलब एक साल में कितना घंटा होगा, डे बाय डे, रात को कंसीडर नहीं करना है। ओके, तो लगभग जो है 8760 आवर्स होने वाला है। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है यहां पर 15% में मान करके चलूंगा। कितना कितना 15%, 18% और 20%, तीनों। पहले तीनों के लिए हम लोग निकाल लेंगे 15% पे कितना आएगा, 18% पे कितना आएगा और 20% पे कितना आने वाला है। ओके, यदि आप कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है 15% रखते हैं तो आपको जो है 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से एक साल में जो है 26,28,000 यूनिट्स का करंट का जनरेशन होगा। पहला चीज, यदि आपके एरिया का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर 18% है तो इसके आधार पर जो है 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से एक साल में जो है 31,53,600 यूनिट्स करंट का जनरेशन होगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट, यदि आपके एरिया का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर 20% है तो 20% के अकॉर्डिंग जो है 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से 35,04,000 यूनिट्स करंट का जनरेशन आपको देखने को मिलेगा। यानी आपने समझ लिया 15% पे इतना होगा, 18% पे इतना होगा और 20% पे इतना होने वाला है। अब यहां पर समझ लीजिए तीनों एग्जाम्पल को लेकर के कि कितना कितना आपको प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि जैसा कि सब लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में हर एक स्टेट का क्लाइमेट अलग अलग है। कहीं पे ठंड है तो कहीं पे गर्मी है, कहीं पे बरसात है, मतलब इस तरह से होता रहता है। इसलिए यहां पर जो है हमें लेकर के चलना पड़ेगा तीनों पॉइंट को लेकर के, ताकि जो भी हमारे व्यूअर्स है वो आराम से इस कैलकुलेशन को समझ पाएंगे और वो भी कैलकुलेशन निकाल पाएंगे और कैलकुलेशन आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसका प्रॉफिट लॉस समझने वाले हैं। पहला पॉइंट, पहला क्या होने वाला है, यदि आपका एरिया का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर 15% था तो उससे कितना करंट का जनरेशन हुआ, इतना करंट का जनरेशन हुआ था। और यदि आप उस करंट को डिस्कम को बेचते हैं 2.5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से तो लगभग जो आपको रेवेन्यू हो जाएगा, ये दोनों को यानी करंट जनरेशन को और रेट को दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना जो है आपको रेवेन्यू प्राप्त होने वाला है। तो कितना होगा 65.7 लाख रुपीज, पहला चीज। उसके बाद ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट जो है हमने यहां पर 12 लाख रुपया कंसिडर किया था। ओके, तो सिंपली क्या करना, नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए जो आपका टोटल रेवेन्यू था ये वाला और आपका ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट ये वाला, इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए तो लगभग जो है 53.7 लाख रुपीज आपको नेट प्रॉफिट देखने को मिलेगा। पहला चीज। दूसरा चीज समझिए, यदि आपके एरिया का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर 18% था और आप जो डिस्कम को 3 रुपया पर यूनिट के हिसाब से सेल करते हैं, तो मैंने आपको पहले बताया कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर 18% है तो उससे जो है आपको 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से इतना आपको करंट का जनरेशन देखने को मिलेगा हर एक साल। रेट कितना है 3 रुपया है यदि आपके एरिया का, मान लीजिए इतना, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रेवेन्यू निकल करके आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पर जो है आपको इतना नेट रेवेन्यू प्राप्त होने वाला है, कितना 94.61 लाख। ओके, उसके बाद हमने ऑलरेडी कंसीडर किया ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट 12 लाख रुपया। तो सिंपली क्या करना है, टोटल रेवेन्यू में से ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट माइनस कर दीजिए तो नेट प्रॉफिट निकल करके आएगा। कितना आएगा, दोनों को माइनस करने के बाद तो 82.61 लाख रुपीज पर ईयर। ओके, अब यहां पर समझ आइए कि यदि आपके एरिया का यूटिलाइजेशन फैक्टर 20% था और आप इस करंट को 3.5 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से सेल करते हैं तब कितना होगा। तो मैंने आपको पहले बताया कि यदि आपके एरिया का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर 20% होगा तो उसके आधार पर जो है 2 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट से इतना करंट का जनरेशन होगा पर ईयर। ओके, उसके बाद सिंपली क्या करना है, नेट रेवेन्यू निकालने के लिए तो यहां पर जो मैंने क्या किया है, तीसरा रेट मैंने ये कंसीडर किया है 3.5 रुपीज। ओके, पर यूनिट। तो सिंपली क्या करना है, करंट जनरेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए रेट से, तो मल्टीप्लाई करने के बाद इतना अमाउंट निकल करके आएगा, कितना 1.22.64 लाख, मतलब इसको करोड़ में देखेंगे तो 1.2264 करोड़ से निकल करके आएगा। ओके, ऑपरेशनल मेंटेनेंस कॉस्ट कितना है, 12 लाख रुपया है। तो सिंपली क्या करना, नेट प्रॉफिट निकालने के लिए
इस अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने के बाद जो आपको 110.64 लाख रुपीज निकल करके आएगा। अगर हम इसको करोड़ में देखेंगे तो 1.164 करोड़ निकल करके आएगा। ये हमारा नेट प्रॉफिट था।